देखेंगे लॉग टेबल कैसे देखी जाती है, इसमें कैसे वैल्यू को निकाला जाता है, लॉग की वैल्यू को। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इस टेबल आप लोगों की बुक्स में, ये केमिस्ट्री की बुक में जो है टेबल आप लोगों को दी रहेगी और इसका कैसे यूज करना है वो आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू हम ले लेते हैं। मान लो हम वैल्यू ले ले रहे हैं लॉग 1728। हमें इसकी टेबल में वैल्यू को चेक करना है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें दो नंबर यहाँ पे ले लेना होता है। 1728 है तो सबसे पहले हमें ये दो नंबर ले लेना है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर 17 है तो 17 में चले आएंगे। 17 के 2 में देखेंगे वैल्यू को। ठीक है, 17 के 2 में तो देखो यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 17 के 2 में ये वैल्यू हमें मिली है। ठीक है, इस तरह से देखिए ध्यान से। 17 के 2 में चले आएंगे तो हमें ये वैल्यू मिली है। कितना मिला है इसको लिख लेंगे 2 3 5 5। ये हमने लिख लिया 2 3 5 5। 17 के 2 में, 17 के 2 में अब हम चलेंगे मेन डिफरेंस में देखेंगे चल करके 8 में। ठीक है, तो इसी के 8 में आते हैं हम लोग। तो देखो 17 के 8 में आएंगे तो 8 कहाँ पे है, ये वाली वैल्यू है यहाँ पे। ये देखो 8 है मेन डिफरेंस में, यहाँ पर कितना है 20। ठीक है, तो यहाँ पर इस 20 को हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे। 20 प्लस ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। ये आ गया हमारा। ठीक है, अब सुनो यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं, 4 है। टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पर 4। तो यहाँ पर 4 में से 1 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमारा ये 3 लिखेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद ये पूरा नंबर यहाँ पर लिख देंगे 2375। तो ये हो जाएगी इस लॉग की वैल्यू। 1728 की वैल्यू इतनी हो गई। ठीक है, बढ़िया, समझ में आया आप लोग को। ठीक है, इस तरह से करेंगे। चलिए एक और कोई नंबर हम ले ले रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में। मान लो इसका 3 डिजिट का नंबर हमने ले लिया, इसमें इसको हटा दे। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर हमने ले लिया लॉग 17 इसका हमें देखना हो तो इसको किस तरह से इसमें चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 17 में चलना है। तो देखो 17 2 है तो 17 के 2 में जाएंगे तो 17 ये है और उसका 2 ये 0 1 2 2 ये है। ठीक है, तो 2 3 5 5 ये आ गया हमारे पास। अब देखो इसके पीछे कोई भी डिजिट नहीं है तो हमें उधर मेन डिफरेंस में देखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहाँ पर टोटल कितने डिजिट हैं, 3 में से 1 माइनस कर देंगे, बचेगा 2। तो यहाँ पर लगा देंगे 2.0। तो ये हो जाएगी इसकी लॉग की वैल्यू, ये हो जाएगी इसकी लॉग की वैल्यू। ठीक है, समझ में आया। अब मान लो यहाँ पर हमारे पास 2 ही डिजिट हो। ठीक है, क्या हो, सिर्फ 2 ही डिजिट हो। तो देखिएगा इसको किस तरह से देखा जाएगा। मान लो हमारे पास कोई 2 ही डिजिट हो, लॉग हमें 17 का ही देखना हो। ठीक है, तो 17 इसके, अब देखो हमें 17 का ही लॉग चेक करना है। तो 17 के अगर और कोई वैल्यू नहीं दी है, कम से कम हमारे पास 3 डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई वैल्यू नहीं दी है तो हम इसके बाद 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो 17 के 0 में चेक करेंगे। ये 17 है और इसका 0 ये है 2304। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितनी डिजिट है, 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ये लिख देंगे। तो ये हो जाएगी इस लॉग 17 की वैल्यू 1.2304। ठीक है, तो log 17 की वैल्यू हो गई 1.2304। समझ में आया। अब मान लो जैसे हमारे पास कोई 1 डिजिट ही हो, केवल 1 डिजिट हो, तो उसको कैसे देखेंगे। जैसे मान लो हमारे पास log 2 दिया गया है। ठीक है, तो 2 को हम लोग मान लेंगे यहाँ पे 20, 2 के आगे 0 लगा लेंगे, 200। कम से कम हमने 3 डिजिट बताया है। ठीक, तो 2 को हम लोग क्या मान लेंगे 20। तो 20 के 0 में हमें जाना है, 20 के 0 में चेक करना है। ये 20 और इसका ये 0 है, 3010 आ गया। ठीक, यहाँ पर देखो कितनी डिजिट है, 1 में से 1 माइनस होगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर हमें 0.0 लगा देना है, ये आ जाएगा इसका आंसर। log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.3010।
समझ में आएगी नहीं। जैसे log 2 की वैल्यू देखना है तो हमने बताया ना कम से कम 3 डिजिट होनी चाहिए हमारे पास, तो ये 20 पूरा ले लेंगे क्योंकि 2 का तो होता ही नहीं है लॉग में, ठीक। तो 20 ले लेंगे, 20 के जीरो में चले जाएंगे, 20 ले लिया, 20 के जीरो में आ गया तो हमारे पास कितना आ गया 3010, ठीक। अब 2 में एक डिजिट है तो एक में से एक जाएगा, माइनस हो जाएगा, जीरो आ जाएगा तो 0.3010 आ गया, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं 8 का, ठीक। कुछ भी एग्जांपल में अब मान लो जैसे हमें चेक करना है log 8 की वैल्यू हमें बतानी है, log 8 की वैल्यू, ठीक। तो हमने बताया इसको 3 डिजिट में ऐसे लिख लेंगे, ठीक। अब हम इसको 80 में चेक करेंगे। कहाँ चेक करेंगे? 80 में। तो 80 तो इसमें है नहीं, दूसरे में आ जाते हैं 80, ठीक है। तो यहां पर देखिए 80 में ये रहा 80, ठीक है। और 80 के जीरो में देखना था हमें, 80 के जीरो में ये वैल्यू है। तो जैसे हमने यहाँ पर दिया था ना log 8, तो हमने क्या बताया कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो 80 के जीरो में चेक किया हमने, ये आया 9031, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें कितनी डिजिट है? 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 0.9031 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया? अब हम डेसिमल वाली वैल्यू को चेक करेंगे, ठीक। इसको नोट कर लिया। अच्छा, इसके बाद देखो डेसिमल वाली अगर कोई वैल्यू है तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? जैसे मान लो हमारे पास वैल्यू दे दी गई है log 0.85 या फिर छोटी कोई वैल्यू ले लेते हैं 0.18, ये ले लिया, ठीक है। अब सुनो इसको कैसे देखा जाएगा, तो आप डेसिमल भूल जाओ, ठीक है ना। डेसिमल भूल जाओ, 3 डिजिट होनी चाहिए। पहले 18 में देखेंगे, 18 के जीरो में चलेंगे, ये आ जाएगा। तो 18 का जीरो कितना है यहाँ पर इसकी वैल्यू? तो यहाँ पे है 2553, ये है, ठीक। 18 के जीरो में। अच्छा अब सुनो यहाँ पर 18 के जीरो में ये वैल्यू है। अब देखो यहाँ पर डेसिमल से पहले कितना नंबर है? तो जीरो है। जीरो में से 1 माइनस करेंगे तो -1 आएगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगाइए, -1 लिख दीजिए, ऐसे -1 लिख दीजिए। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 प्लस 0. ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2553, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 पर बार, ठीक है। और 0.2553 ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाती है। समझ में? इस तरह से लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सही है, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं कोई और वैल्यू मान लो ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है।